भाई, कभी सोचा है कि जब तू बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले, बिना कोई निशान छोड़े चुपचाप गायब हो जाता है, तो उसके दिल में क्या तूफान उठता है? वो जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्यार को नजरअंदाज किया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसके पीछे भागता रहेगा, उसके लिए तेरी खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं, एक चीख है। वो चीख जो रात के सन्नाटे में उसके कानों में गूंजती है, वो सन्नाटा जो उसे हर उस पल की याद दिलाता है जब उसने तुझे अनसुना किया, जब उसने तुझे कमजोर समझा। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरी खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये तेरा सबसे बड़ा हथियार है। ये वो आग है जो धीरे धीरे जलती है और सामने वाले को अंदर से खा जाती है। ये वीडियो तेरे लिए नहीं, बल्कि उस योद्धा के लिए है जो अपने दर्द को ताकत में बदलना चाहता है। आज हम उन 10 सच्चाइयों की बात करेंगे जो उस इंसान के दिल और दिमाग में चलती हैं जब तू बिना कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई स्टोरी, बस चुपचाप गायब हो जाता है। ये सच्चाइयां वो हैं जो वो ना अपने दोस्तों से कहेगी, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगी, ना शायद खुद से मानेगी, लेकिन रात के सन्नाटे में जब उसका फोन खामोश रहता है, तब ये सच्चाइयां उसके अंदर चीखती हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई, ये सब उसके बारे में नहीं, बल्कि तेरे बारे में है। क्योंकि जब तू अपनी खामोशी को अपनाता है, तो तू सिर्फ उसे नहीं बदलता, तू खुद को एक लेजेंड बनाता है। स्टोइक सोच तुझसे वादा करता है, ये वीडियो तेरे अंदर की उस आग को जगा देगा जो तुझे उस दर्द से बाहर निकालेगी। लेकिन मुझसे एक वादा कर, इस वीडियो को आखिरी शब्द तक देख, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं, ये तेरी क्रांति की शुरुआत है। तो चल, स्टोइक सोच के योद्धा, शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1। जब खामोशी अस्वीकार की तरह चुभती है, जब तू बिना कुछ कहे गायब हो जाता है, तो सबसे पहले वो सन्नाटा उसे हल्का सा छूता है। वो सोचती है, शायद वो व्यस्त है, शायद उसे थोड़ा स्पेस चाहिए, वो तो हमेशा लौट आता है। वो अपने फोन को चेक करती है, पुराने चैट्स खोलती है, तेरी स्टोरी ढूंढती है, लेकिन वहां कुछ नहीं, ना कोई मैसेज, ना कोई इमोजी, ना कोई निशान, बस खामोशी। और यही खामोशी भाई, वो पहला तीर है जो उसके दिल में चुभता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, खामोशी में वो ताकत है जो शब्दों में कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जब तू जवाब नहीं देता, जब तू रिएक्ट नहीं करता, तो वो सन्नाटा उसके लिए एक सवाल बन जाता है। वो सवाल जो हर रात उसके दिमाग में गूंजता है, वो क्यों चला गया? क्या मैंने उसे सचमुच खो दिया? शुरुआत में वो इसे नजरअंदाज करती है, वो खुद को समझाती है, कोई बात नहीं, वो वापस आएगा, वो हमेशा आता है। लेकिन दिन बीतते हैं और तेरा नाम उसकी स्क्रीन पर नहीं चमकता। वो जगह जहां तू हमेशा था, वो मैसेज, वो कॉल, वो छोटी छोटी बातें अब खाली है। और यही खालीपन उसे पहली बार एहसास दिलाता है कि तू वो नहीं था जिसे वो हल्के में लेती थी। तू वो इंसान था जो उसकी जिंदगी को एक रिदम देता था। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तू चुप रहता है, तो तेरा साइलेंस उसके लिए एक आईना बन जाता है। वो आईना जिसमें वो अपनी गलतियां देखती है। हर वो मैसेज जिसका उसने जवाब नहीं दिया, हर वो कॉल जिसे उसने इग्नोर किया, हर वो पल जब उसने तुझे अनसुना किया। अब वो सारे पल उसके सामने आते हैं और वो सवाल पूछते हैं, क्या मैंने उसे सचमुच इतना हल्के में लिया था? एक कहानी जो तेरा दिल छू लेगी। एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा हल्के में लिया। वो हर बार मैसेज करता, हर बार कॉल करता, हर बार इंतजार करता, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, बस अब बहुत हो गया। उसने ना कोई मैसेज किया, ना कोई स्टोरी डाली, ना कोई जवाब दिया, वो बस गायब हो गया। पहले हफ्ते उस लड़की ने सोचा वो तो आएगा, लेकिन 1 महीने बाद जब उसकी स्क्रीन खामोश रही, तो वो बेचैन हो गई। वो उसके दोस्तों से पूछने लगी, उसकी प्रोफाइल चेक करने लगी, लेकिन वो लड़का अब एक नई जिंदगी जी रहा था, चुपचाप अपनी शर्तों पर। और उसकी खामोशी उस लड़की के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरी खामोशी कोई सजा नहीं, यह तेरी ताकत है। यह वो हथियार है जो बिना कुछ बोले सामने वाले को तोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है, जब वो तेरी खामोशी को महसूस करती है, तो उसके अंदर क्या टूटता है? वो खालीपन जो उसे रातों को जगाए रखता है, वो क्या है? चल चैप्टर 2 में देखते हैं, खालीपन की चीख। चैप्टर 2, खालीपन की चीख। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तू बिना कुछ कहे गायब हो जाता है, तो वो सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं रहता, ये एक खालीपन बन जाता है जो उसके दिल को चीख चीख कर तड़पाता है। वो जगह जहां तेरी हंसी गूंजती थी, तेरी बातें सुनाई देती थी, तेरी मौजूदगी उसे सुकून देती थी, वो अब खाली है।
और यह खालीपन भाई वो दर्द है जो धीरे धीरे उसके अंदर समा जाता है। शुरुआत में वो इसे नजरअंदाज करती है, वो अपने फोन को स्क्रॉल करती है, नए लोगों से मिलती है, जोर जोर से हंसती है ताकि उस शोर में तेरा सन्नाटा डूब जाए। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वो अकेली होती है तब वो खालीपन चीखने लगता है। वो हर उस मैसेज को याद करती है जिसे उसने इग्नोर किया, हर वो कॉल जिसे उसने रिंग होने दिया, हर वो पल जब तूने उसे समझने की कोशिश की और उसने तुझे अनसुना कर दिया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है ये खालीपन कोई सजा नहीं, ये उसकी अपनी गलतियों का आईना है। जब तू वहां था तो वो तेरी मौजूदगी को हल्के में लेती थी। तेरी वो छोटी छोटी बातें, वो गुड मॉर्निंग मैसेज, वो तू ठीक है ना वाला सवाल, वो रात को कॉल करने की आदत, वो सब उसे साधारण लगता था। लेकिन अब जब वो सब गायब है तो उसे एहसास होता है कि वो साधारण नहीं, अनमोल था। क्यों चुभता है ये खालीपन? स्टोइक सोच का मंत्र है जो चीजें हमेशा पास होती हैं उनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वो चली जाती है। जब तू गायब हो जाता है तो वो सिर्फ तेरा चेहरा मिस नहीं करती, वो उस एहसास को मिस करती है जो तू उसके साथ लाता था। वो सुकून, वो सुरक्षा, वो समझ जो तू बिना कुछ मांगे देता था। अब वो नए लोगों से मिलती है, नई बातें करती है, लेकिन कोई भी उस खालीपन को भर नहीं पाता। वो हंसती है लेकिन उसकी हंसी में वो गहराई नहीं। वो बातें करती है लेकिन वो बातें उसे वो सुकून नहीं देती। वो कोशिश करती है, पार्टियों में जाती है, ग्रुप फोटोज में मुस्कुराती है, स्टोरीज डालती है ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो ठीक है। लेकिन रात को जब वो अकेली होती है तब वो खालीपन उसे घेर लेता है। वो फोन उठाती है, तेरे पुराने चैट्स खोलती है और देखती है कि आखिरी मैसेज तेरा था, वो मैसेज जिसका उसने जवाब नहीं दिया। और यही वो पल है जब उसे एहसास होता है उसने क्या खोया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है यह खालीपन उसकी सजा नहीं, ये उसका सबक है। तूने उसे वो ताकत दी थी जो उसने कभी समझी नहीं, तूने उसे वो सुकून दिया था जो उसने कभी कदर नहीं की। और अब जब तू गायब है तो वो खालीपन उसे हर पल तेरा नाम चीख चीख कर याद दिलाता है। एक कहानी जो तुझे हिला देगी। एक लड़का था जो अपनी दोस्त के लिए हमेशा मौजूद रहता था। वो उसका हर मैसेज पढ़ता, हर कॉल उठाता, हर दुख में उसका साथ देता। लेकिन उस दोस्त ने उसे हमेशा हल्के में लिया। एक दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। वो बिना कुछ कहे गायब हो गया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्टोरी नहीं। पहले उस लड़की ने सोचा वो तो आएगा, लेकिन हफ्तों बाद जब उसका फोन खामोश रहा तो वो बेचैन हो गई। वो रात को अकेले बैठकर सोचती थी उसकी वो बातें, वो हंसी, वो सुकून कहां गया। वो खालीपन उसके लिए एक चीख बन गया जो उसे हर पल तड़पाता था। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है तेरी गैर मौजूदगी वो हथियार है जो बिना कुछ बोले सामने वाले को तोड़ देता है। लेकिन यह खालीपन सिर्फ शुरुआत है। जब वो इसे महसूस करती है तो उसके दिमाग में एक नया तूफान शुरू होता है, जिज्ञासा का तूफान। वो जानना चाहती है वो कहां है, वो क्या कर रहा है। चल चैप्टर 3 में देखते हैं, जिज्ञासा का जुनून। चैप्टर 3, जिज्ञासा का जुनून। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है जब तू चुपचाप गायब हो जाता है तो वो खालीपन धीरे धीरे एक जिज्ञासा में बदल जाता है। वो जिज्ञासा जो उसके दिमाग को खा जाती है। वो अब सिर्फ तुझे मिस नहीं करती, वो जानना चाहती है वो कहां है, वो किसके साथ है, क्या वो मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। यह जिज्ञासा कोई छोटा मोटा सवाल नहीं, यह एक जुनून है जो उसे रातों को जगाए रखता है। शुरुआत में वो इसे हल्के में लेती है। वो सोचती है कोई बात नहीं, मैं उसकी स्टोरी चेक कर लूंगी। वो तेरे इंस्टाग्राम पर जाती है लेकिन वहां कुछ नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं। वो टिकटॉक चेक करती है, फेसबुक स्क्रॉल करती है, लेकिन तू कहीं नहीं। तू बस गायब है जैसे कोई रेडियो साइलेंस। और यही साइलेंस भाई वो आग है जो उसके दिमाग में जलने लगती है। स्टोइक सोच का मंत्र है जब तू उपलब्ध नहीं होता तो तू अनमोल हो जाता है। जब वो तुझे नहीं ढूंढ पाती तो उसका दिमाग अपने आप कहानियां गढ़ने लगता है। वो सोचती है क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो अब खुश है, क्या वो मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। ये सवाल उसके लिए एक जाल बन जाते हैं जिसमें वो फंसती चली जाती है। वो तेरे दोस्तों से पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं बताते। वो तेरे पुराने चैट्स को बार बार पढ़ती है लेकिन वो अब पुराने हो चुके हैं। वो हर उस जगह को देखती है जहां तू पहले था, वो कॉफी शॉप, वो पार्क, वो गाने जो तू सुनता था, लेकिन तू कहीं नहीं। और यही रहस्य
यही अनिश्चितता उसे पागल कर देती है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, इंसान का दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तू गायब हो जाता है तो वो रहस्य उसके लिए एक पहेली बन जाता है। वो हर बार तुझे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो ढूंढती है उतना ही वो खुद को खो देती है, क्योंकि तू अब वो इंसान नहीं जो उसकी उंगलियों पर नाचता था। तू अब वो योद्धा है जो अपनी शर्तों पर जीता है। एक कहानी जो तुझे प्रेरित करेगी। एक लड़की थी जिसने अपने दोस्त को हमेशा हल्के में लिया। वो उसका हर मैसेज इग्नोर करती, उसकी कॉल्स मिस करती, लेकिन एक दिन वो लड़का गायब हो गया। कोई जवाब नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई निशान नहीं। पहले उसने सोचा वो तो आएगा, लेकिन हफ्तों बाद जब उसका फोन खामोश रहा, वो बेचैन हो गई। वो उसकी प्रोफाइल चेक करने लगी, उसके दोस्तों से पूछने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसकी जिज्ञासा अब जुनून बन गई। वो सोचने लगी, क्या वो मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है? और यही जुनून उसे हर रात तड़पाता था। चैप्टर 3, जिज्ञासा का जुनून जारी। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तू बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है तो वो खालीपन धीरे धीरे एक जुनून में बदल जाता है। वो जुनून जो उसके दिमाग को खा जाता है। वो अब सिर्फ तुझे मिस नहीं करती, वो तुझे समझना चाहती है। वो जानना चाहती है वो कहां गया, वो क्या कर रहा है, क्या वो मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है? यह जिज्ञासा कोई छोटा सवाल नहीं, यह एक आग है जो उसके अंदर सुलगती है और उसे रातों को तड़पाती है। हमने देखा कि वो तेरी प्रोफाइल चेक करती है, तेरे दोस्तों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तू कहीं नहीं मिलता। तेरा साइलेंस उसके लिए एक पहेली बन जाता है और इंसान का दिमाग पहेलियों को सॉल्व करने के लिए बेचैन हो जाता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, जब तू उपलब्ध नहीं होता तो तू रहस्य बन जाता है, और रहस्य इंसान को पागल कर देता है। वो अब हर छोटी चीज में तुझे ढूंढने लगती है। वो उस गाने को सुनती है जो तुझे पसंद था और सोचती है, क्या वो अभी भी इसे सुनता है? वो उस कॉफी शॉप के पास से गुजरती है जहां तुम दोनों मिला करते थे, और रुक कर देखती है कि शायद तू वहां हो। वो तेरे पुराने मैसेज पढ़ती है और हर शब्द में वो तलाश करती है कि तू आखिर क्यों चला गया। लेकिन जितना वो ढूंढती है उतना ही वो खुद को खो देती है। क्यों जलता है ये जुनून? स्टोइक सोच का मंत्र है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं वही हमें सबसे ज्यादा तड़पाती है। जब तू वहां था तो वो तुझे कंट्रोल कर सकती थी। वो जानती थी कि तू जवाब देगा, तू इंतजार करेगा, तू लौट आएगा। लेकिन अब तू एक रहस्य है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रही, और यह अनिश्चितता उसके लिए एक जाल बन जाती है। वो सोचती है, क्या वो किसी और के साथ हंस रहा है? क्या वो अब मुझसे बेहतर है? क्या उसने मुझे सचमुच भूल लिया? यह जुनून उसे अंदर से खा जाता है, क्योंकि वो अब तुझे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक खोया हुआ मौका समझने लगती है। वो अपने दोस्तों से बात करती है, लेकिन उनके जवाब उसे तसल्ली नहीं देते। वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती है, लेकिन तेरी गैर मौजूदगी उसे और बेचैन करती है। वो हर बार फोन उठाती है, सोचती है कि शायद तेरा मैसेज आएगा, लेकिन स्क्रीन खामोश रहती है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, ये जिज्ञासा उसकी सजा नहीं, ये उसका सच है। तूने उसे वो ताकत दी थी जो उसने कभी नहीं समझी। तूने उसे वो प्यार दिया था जो उसने हल्के में लिया, और अब जब तू गायब है तो वो जिज्ञासा उसे हर पल तेरा नाम चीख चीख कर याद दिलाती है। डार्क साइकोलॉजी का टच वो अब अपने दिमाग में कहानियां गढ़ने लगती है। वो तुझे किसी और के साथ देखती है, हंसते हुए, खुश, बेफिक्र। वो सोचती है कि तू अब उसकी जरूरत से आजाद हो गया है, और यह ख्याल भाई उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि जब वो तुझे कंट्रोल कर सकती थी तब उसे लगता था कि वो जीत रही है, लेकिन अब जब तू उसकी पकड़ से बाहर है तो वो हार का दर्द महसूस करती है। एक कहानी जो तुझे हिला देगी। एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा इग्नोर किया। वो हर बार मैसेज करता, हर बार कॉल करता, लेकिन जवाब मिलता साइलेंस। एक दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। वो बिना कुछ कहे गायब हो गया। कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई जवाब नहीं। उस लड़की ने पहले सोचा वो तो आएगा, लेकिन हफ्तों बाद जब उसका फोन खामोश रहा वो पागल हो गई। वो उसकी प्रोफाइल चेक करने लगी, उसके दोस्तों से पूछने लगी। वो रात को सोचती, क्या वो अब खुश है? क्या उसने मुझे भूल लिया? उसकी जिज्ञासा अब एक जुनून बन गई जो उसे हर पल तड़पाता था। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, तेरी खामोशी वो हथियार है जो बिना कुछ बोले सामने वाले को हिला देता है। लेकिन यह जुनून सिर्फ शुरुआत है। जब वो तुझे ढूंढ नहीं पाती
तो वो अपने अंदर झांकने लगती है, और यही वो पल है जब पछतावे का आईना उसके सामने आता है। चल चैप्टर 4 में देखते हैं, पछतावे का आईना। चैप्टर 4। पछतावे का आईना स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तू गायब हो जाता है और वो तुझे ढूंढ नहीं पाती, तो उसका दिमाग बाहर की बजाय अंदर की ओर मुड़ता है। वो अब तेरी स्टोरी चेक करने की बजाय अपनी गलतियों को देखने लगती है, और यही वो पल है जब पछतावे का आईना उसके सामने आता है। वो आईना जो उसे हर वो गलती दिखाता है जो उसने तुझसे की। वो आईना जो उसे हर वो पल याद दिलाता है जब उसने तुझे हल्के में लिया। रात के सन्नाटे में जब वो अकेली होती है, वो सोचती है, क्या मैंने उसे सचमुच इतना दर्द दिया? क्या मैं इतनी ठंडी थी? वो उन मैसेजेस को याद करती है जिनका उसने जवाब नहीं दिया। वो उन कॉल्स को याद करती है जिन्हें उसने इग्नोर किया। वो उन पलों को याद करती है जब तूने उसका साथ मांगा और उसने तुझे दूरी दी। और यही पछतावा भाई वो आग है जो उसे अंदर से जला देती है। स्टोइक सोच का मंत्र है, सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों का सामना करते हैं। लेकिन वो अभी इस आईने से मुंह मोड़ने की कोशिश करती है। वो खुद को समझाती है, वो तो हमेशा ठीक हो जाता था, वो तो मुझसे प्यार करता था। लेकिन जितना वो खुद को बहाने देती है, उतना ही वो पछतावा उसे घेर लेता है। क्योंकि अब कोई नहीं है जो उसके बहानों को सुने, कोई नहीं है जो उसके लिए इंतजार करे। वो अब हर छोटी चीज में तुझे देखती है। वो गाना जो तुझे पसंद था, वो कॉफी जो तू ऑर्डर करता था, वो हंसी जो तू उसके चेहरे पर लाता था, और हर बार ये चीजें उसे याद दिलाती हैं कि उसने क्या खोया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, ये पछतावा उसकी सजा नहीं, ये उसका सच है। तूने उसे वो प्यार दिया था जो उसने कभी नहीं समझा। तूने उसे वो सुकून दिया था जो उसने हल्के में लिया। और अब जब तू गायब है, तो वो पछतावा उसे हर पल तेरा नाम चीख चीख कर याद दिलाता है। एक कहानी जो तेरा दिल छू लेगी। एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा नजरअंदाज किया। वो उसकी कॉल्स मिस करती, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती। एक दिन वो लड़का बिना कुछ कहे गायब हो गया। कोई जवाब नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई निशान नहीं। पहले उसने सोचा वो तो आएगा, लेकिन महीनों बाद जब उसका फोन खामोश रहा, वो टूटने लगी। वो रात को अकेले बैठकर सोचती थी, मैंने उसे कितना दर्द दिया, मैंने उसे क्यों नहीं समझा। वो पछतावा उसके लिए एक आईना बन गया जो उसे हर पल उसकी गलतियां दिखाता था। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तू गायब हो जाता है और वो तुझे ढूंढ नहीं पाती, तो उसका दिमाग बाहर की बजाय अंदर की ओर मुड़ता है। वो अब सिर्फ तेरी स्टोरी चेक नहीं करती, वो अपनी गलतियों को देखने लगती है। और यही वो पल है जब पछतावे का आईना उसके सामने आता है। वो आईना जो उसे हर वो गलती दिखाता है जो उसने तुझसे की। वो आईना जो उसे हर वो पल याद दिलाता है जब उसने तुझे अनसुना किया। वो रात को अकेले बैठकर सोचती है, क्या मैंने उसे सचमुच इतना दर्द दिया? क्या मैं इतनी बेरुखी से पेश आई? वो उन मैसेजेस को याद करती है जिन्हें उसने इग्नोर किया। वो उन कॉल्स को याद करती है जिन्हें उसने रिंग होने दिया। वो उन पलों को याद करती है जब तूने उसका साथ मांगा और उसने तुझे ठंडा जवाब दिया। स्टोइक सोच का मंत्र है, सच्चाई तब सामने आती है जब हम अपने आईने में देखने की हिम्मत करते हैं। लेकिन यह पछतावा उसे आसानी से नहीं छोड़ता। वो कोशिश करती है, खुद को बहाने देती है, कहती है, वो तो हमेशा ठीक हो जाता था, वो तो मुझसे प्यार करता था। लेकिन अब कोई नहीं है जो उसके बहानों को सुने, कोई नहीं है जो उसके लिए इंतजार करे। वो अब हर छोटी चीज में तुझे देखती है। वो गाना जो तुझे पसंद था, वो कॉफी शॉप जहां तुम मिला करते थे, हर बार ये चीजें उसे याद दिलाती हैं कि उसने क्या खोया। सोच तुझसे कहता है, ये पछतावा उसकी सजा नहीं, ये उसका सच है। तूने उसे वो प्यार दिया था जो उसने हल्के में लिया। तूने उसे वो सुकून दिया था जो उसने कभी कदर नहीं की। और अब जब तू गायब है, तो वो पछतावा उसे हर पल तेरा नाम चीख चीख कर याद दिलाता है। एक कहानी जो तुझे हिला देगी। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा नजरअंदाज किया। वो हर बार मैसेज करता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। वो बिना कुछ कहे गायब हो गया। महीनों बाद वो लड़की रात को अकेले बैठकर रो रही थी। वो सोचती थी, मैंने उसे क्यों नहीं समझा, मैंने उसे कितना दर्द दिया। वो पछतावा उसके लिए एक आईना बन गया जो उसे हर पल उसकी गलतियां दिखाता था। चैप्टर 5। वापसी की चाह। जब पछतावा गहरा हो जाता है, तो वो तुझे वापस चाहने लगती है। वो छोटे छोटे इशारे शुरू करती है,
एक पुरानी फोटो पर लाइक, एक रात का मैसेज, हाय तू कैसा है। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है ये उसका प्यार नहीं, ये उसका डर है। वो डर कि तू अब उसकी पकड़ से बाहर है। वो तुझे नहीं बल्कि उस सुकून को वापस चाहती है जो तू लाता था। तू अब वो इंसान नहीं जो उसके हर मैसेज का जवाब देता था। तू अब वो योद्धा है जो अपनी शांति को प्रायोरिटी देता है। स्टोइक सोच का मंत्र है, जो तुझे हल्के में लेता है उसे तेरा जवाब साइलेंस होना चाहिए। चैप्टर 6, आजादी का भ्रम। वो खुद को समझाती है मैं आजाद हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। वो पार्टियों में जाती है, हंसती है, स्टोरीज डालती है, लेकिन रात को जब वो अकेली होती है तो वो आजादी एक भ्रम बन जाती है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है बिना आंतरिक शांति के आजादी सिर्फ अकेलापन है। वो अब तुझे मिस नहीं करती, वो उस एहसास को मिस करती है जो तू लाता था। चैप्टर 7, इमोशनल खेल। वो अब खेल शुरू करती है, सेल्फीज, स्टोरीज, रहस्यमय कोट्स। वो चाहती है कि तू रिएक्ट करे, लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है तू अब इस खेल का हिस्सा नहीं। तू अब वो योद्धा है जो अपनी शांति को सबसे ऊपर रखता है। तेरा साइलेंस उसकी हर चाल को बेकार कर देता है। चैप्टर 8, खामोशी की ताकत। तेरी खामोशी अब उसके लिए सबसे तेज आवाज बन जाती है। वो हर बार फोन उठाती है लेकिन तेरा नाम नहीं चमकता। स्टोइक सोच का मंत्र है, खामोशी वो हथियार है जो बिना बोले सामने वाले को तोड़ देता है। तू अब वो इंसान नहीं जो जवाब देता था, तू अब वो योद्धा है जिसकी खामोशी चीखती है। चैप्टर 9, खोने का डर। अब वो डरने लगती है, डर कि तू हमेशा के लिए चला गया। वो सोचती है क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो अब खुश है। ये डर उसे रातों को तड़पाता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है ये डर उसकी सजा नहीं, ये उसकी हार है। तू अब उसकी पहुंच से बाहर है। चैप्टर 10, तड़प की वापसी। आखिर में वो तड़पने लगती है। वो तुझे वापस चाहती है, लेकिन अब तू वो इंसान नहीं जो उसके लिए रुकेगा। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है तू अब एक लेजेंड है। तूने अपनी शांति पाली है और यही वो ताकत है जो उसे हमेशा तड़पाएगी। एक आखिरी कहानी। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा हल्के में लिया। वो हर बार इंतजार करता लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन वो गायब हो गया। महीनों बाद वो लड़की उसे एक इवेंट में देखती है। वो स्टेज पर था, कॉन्फिडेंट, चमकता हुआ। उसने मैसेज किया लेकिन जवाब में सिर्फ साइलेंस मिला। वो साइलेंस उसकी तड़प बन गया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है तेरी खामोशी ही तेरा सबसे बड़ा जवाब है। स्टोइक सोच का वादा भाई। स्टोइक सोच तुझसे कहता है तूने बहुत दर्द सहे हैं, धोखा, बेइज्जती, अकेलापन, लेकिन अब वक्त है उस दर्द को अपनी ताकत बनाने का। तू अब वो योद्धा बनेगा जो ना रोएगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा। स्टोइक सोच तेरे साथ है हर कदम पर। मुझसे एक वादा कर, आज से तू खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तू वो इंसान बनेगा जिसे देखकर दुनिया की हिम्मत जवाब दे जाए। इस वीडियो को शेयर कर उन सब तक जिनका दिल टूटा है, जिनके अंदर आग है लेकिन रास्ता नहीं। लाइक कर, कमेंट कर और बोल स्टोइक सोच हमेशा मेरे साथ है। तू तैयार है योद्धा? तो चल दुनिया को दिखा कि तू क्या है। स्टोइक सोच तेरे साथ है।